हेलो गाइस, वेलकम टू लॉकडाउन गुरु नीट। मैं हूं आपका दोस्त रंजीत और इस वीडियो में हम जानेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। उससे पहले कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट है तो उस टॉपिक का नेम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरा नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्शन मैकेनिज्म। तो सबसे पहला मैकेनिज्म जो हम पढ़ेंगे वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का मैकेनिज्म। उसमें भी फर्स्ट मैकेनिज्म इज SN1 मैकेनिज्म, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सो SN1, द वन मीन्स यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, अब ये जो कंपाउंड है इट इज़ अ टर्शरी हलाइड। तो ये टर्शरी हलाइड है तो उसको वाटर के साथ रिएक्ट कर दिया। वाटर इज़ अ न्यूक्लियोफाइल क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है। तो दो प्रोडक्ट बने रिएक्शन में। ओके, ये जो सेंटर है ये है ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर, कायरल सेंटर, क्योंकि इसके चारों तरफ जो एटम्स है या फिर मॉलिक्यूल्स है वो डिफरेंट है। R1, R2, R3 और Br, ये चारों एटम्स या फिर मॉलिक्यूल डिफरेंट है। तो दिस कार्बन सेंटर इज अ कायरल सेंटर, ये ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है। ओके, तो होगा क्या, जब वाटर उससे रिएक्ट करेगा तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक में कॉन्फ़िगरेशन रिटेन हो जाएगी और एक में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उसका इन्वर्जन हो जाएगा। ओके, तो होता क्या है एक्चुअली, जो वाटर है जिस साइड Br अटैच है उसी साइड से अगर वाटर ने अटैक किया तो कॉन्फ़िगरेशन रिटेन हो जाएगी, और अगर वाटर ने अगर Br के अपोजिट साइड से अटैक किया तो हो जाएगा इन्वर्जन। ओके, तो अगर कॉन्फ़िगरेशन या फिर टोटल अरेंजमेंट देखें मॉलिक्यूल्स की तो इन दोनों केसेस में सेम है, बस Br की जगह OH आ गया। इस मॉलिक्यूल में क्या हो गया, पूरा कॉन्फ़िगरेशन ही बदल गया और OH जो है वो अपोजिट साइड से आया। तो जिधर कॉन्फ़िगरेशन या फिर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एज इट इज़ रहता है उसको बोलते हैं रिटेंशन, और जिस केस में कॉन्फ़िगरेशन या फिर अरेंजमेंट इन्वर्ट हो जाता है या फिर उल्टा हो जाता है उसको बोलते हैं इन्वर्जन। तो एक्चुअली वो होता कैसा है, इसका पाथवे क्या है, मैकेनिज्म क्या है, तो उसको बोलते हैं SN1 मैकेनिज्म। तो वो मैकेनिज्म को हम अब डिटेल में समझेंगे। हर एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, तो हर एक बॉन्ड में अगर इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है तो Br के बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, R1, R2, R3 इनके बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। तो जो R1, R2, R3 का जो कार्बन से बॉन्ड है उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो इस Br के इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपल करेंगे, वो इस Br के इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपल करेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, ये जो Br है इसका बॉन्ड वीक हो जाएगा, Br का बॉन्ड वीक हो जाएगा। वीक क्यों होगा, क्योंकि जो R1, R2 और R3 के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो Br के इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल कर रहे हैं, तो उसका बॉन्ड वीक हो जाएगा। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इन बॉन्ड के अंदर वो इसको क्या करेगा, Br के बॉन्ड को क्या करेगा, रिपेल करेगा। सो दिस बॉन्ड ओके विल ब्रेक, Br विल टेक द इलेक्ट्रॉन पेयर, ओके, एंड दिस बॉन्ड विल बी ब्रोकन। तो एक्चुअली हुआ क्या, R1, R2 और R3 के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उन्होंने Br के इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल कर दिया और Br का बॉन्ड टूट गया, वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेके बाहर चला गया। तो उससे क्या बना, Br पे नेगेटिव चार्ज और Br चला गया, फिर इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया कार्बन पे तो वो बन जाएगा कार्बोकटायन, और कार्बोकटायन की ज्योमेट्री क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, सो ज्योमेट्री इज प्लेनार, तो ये बन जाएगा एक प्लेनार स्पीसीज। तो प्लेनार स्पीसीज कैसे रहेगा, तो इसको कुछ हम ऐसे दिखा सकते हैं, तो ये आ जाएंगे एक ही प्लेन में। ओके, तो इसमें क्या हो गया, आयोनाइजेशन हो गया, आयोनाइजेशन ऑफ हलाइड। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज द आयोनाइजेशन, सो दिस इज द आयोनाइजेशन and carbonium ion is formed. Carbonium ion means carbocation. So this is the first step. So this is the first step. And इस स्टेप की ये खासियत है कि this is a slow step. This is a slow step. This step takes time. So it is a slow step. अब इसके बाद क्या होगा,
जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है जो कि वाटर है वो इस पर अटैक मारेगा। अब न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक मारेगा? एक तो फ्रंट से अटैक मार सकता है जिधर से बी आर गया, या फिर इस साइड से यानी कि पीछे से भी अटैक मार सकता है जहाँ पे बी आर नहीं था। ओके, तो आगे से भी आ सकता है और पीछे से भी आ सकता है। तो अगर वो आगे से आया, ओके, जहाँ से बी आर बाहर गया उसी डायरेक्शन से अगर जो न्यूक्लियोफाइल है वाटर वो अंदर आया तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हमारा रिटेंशन वाला प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, तो उस समय क्या हो जाएगा? रिटेंशन वाला प्रोडक्ट। सो वाटर क्या करेगा? फ्रंट अटैक, सो रिटेंशन। ओके, सो दिस स्टेप इज अ फास्ट स्टेप। अगेन अगर वही वाटर मॉलिक्यूल जो कि हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा? बैक से आ गया, पीछे से, ओके, पीछे से बैक अटैक कर दिया तो क्या हो जाएगा? कॉन्फ़िगरेशन या फिर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो इन्वर्ट हो जाएगी। सो देयर विल बी इन्वर्जन। तो इस केस में क्या हो जाएगा? इन्वर्जन हो जाएगा। सो हियर अगेन न्यूक्लियोफाइल इज वाटर एंड दिस स्टेप इज अ फास्ट स्टेप। ओके, सो दिस इज अ फास्ट स्टेप. So this is the mechanism of SN1 reaction. Okay, so which is the rate determining step? Rate determining step in any reaction is the slowest step in that reaction. तो इस रिएक्शन में टोटल 2 स्टेप है. दिस इज द फर्स्ट स्टेप which is the formation of carbocation, very slow. Okay, and the second step is the attack of nucleophile which is a fast step. So second step is what? It is fast. Second step is fast. So which will be the rate determining step? So this step will be the RDS, rate determining step. So rate of reaction will depend upon the rate of formation of carbocation. तो जितना कार्बोकटाइन अच्छे से बनेगा उतना रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा। अब कार्बोकटाइन अच्छे से कब बनेगा? जब उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। So stability of carbocation is directly proportional to rate of reaction. So I can write here stability of carbocation या फिर कार्बोनियम आयन is directly proportional to rate of reaction. So rate of reaction is proportional to stability of this carbocation. Now understand, this alkyl halide was optically active, means चारों तरफ जो ग्रुप थे चारों के चारों डिफरेंट थे, तो इसलिए जो प्रोडक्ट बने वो थे एक दूसरे के इनांशोमर्स जो कि मिरर इमेजेस होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। और एक भाषा में समझे तो जिनकी आर एस कॉन्फ़िगरेशन दे अपोजिट होती है, एक आर है तो दूसरा एस होता है कॉन्फ़िगरेशन में। ओके, तो ये हो जाएंगे इनांशोमर्स एक दूसरे के। जब रिएक्शंस में इनांशोमर बनते हैं तो उस स्टेप को क्या बोलते हैं? रेसमाइजेशन। ओके, बिकॉज इनांशोमर का जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होता है वो इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। सो इसको क्या बोलते हैं? रेसमाइजेशन। ओके, रेसमाइजेशन, एंड इट इज डिनोटेड एज प्लस माइनस, क्योंकि एक का अगर रोटेशन क्लॉकवाइज होगा तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होगा। ओके, सो दिस इज व्हाट? रेसमाइजेशन। एक का क्लॉकवाइज होगा तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, जो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और टोटल जो मिक्सचर होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बट द मिक्सचर विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके, बिकॉज इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैंसिल कर देगी। बट एक्चुअल में होता क्या है? बनना तो चाहिए 50-50%, ये 50%, ये 50%। ओके, पर होता ऐसा है कि जब इधर से बी आर निकलता है तब बी आर अभी भी रास्ते में ही है। अब जब ये न्यूक्लियोफाइल आएगा वाटर मॉलिक्यूल, तो न्यूक्लियोफाइल इज व्हाट? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, और बी आर माइनस भी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, तो उन दोनों में रिपल्शन होगा जब वो फ्रंट से अटैक करेगा। तो फ्रंट से अटैक करने में थोड़ी सी उसको दिक्कत है, और जब वो पीछे से अटैक करेगा बैक अटैक, तो बैक से तो एकदम मैदान खुला है तो उधर से वो अटैक मार सकता है, तो उधर से प्योर अटैक मारेगा। तो जो रेसमाइजेशन है इट इज नॉट इक्वल टू 100%। ओके, तो परफेक्ट रेसमाइजेशन इज नॉट देयर। ओके, और रिटेंशन और इन्वर्जन में ज़्यादा कौन होगा? इन्वर्जन इज ग्रेटर देन रिटेंशन, बिकॉज इन्वर्जन में जो है वो रिपल्शन बहुत ही कम है, तो इन्वर्जन इज ग्रेटर एज कंपेयर टू रिटेंशन। तो ये वाला प्रोडक्ट थोड़ा सा ज़्यादा होगा, एंड दिस वॉज आस्क्ड इन योर प्रीवियस
नीट एग्जामिनेशंस, वी विल टेक इट लेटर। अब ये तो बात होगी ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल की, ओके। ये अल्काइल हैलाइड या फिर कोई भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ओके। तो क्या होगा, तो जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो सेम ही रहेंगे, ओके। फ्रंट अटैक और बैक अटैक दोनों भी एक जैसे ही रहेंगे, आइडेंटिकल प्रोडक्ट रहेंगे, बिकॉज इट इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव ना। तो जो प्रोडक्ट बनेंगे वो सेम ही रहेंगे, वो एक दूसरे के इनॉन्शोमर नहीं रहेंगे, दे विल बी सेम, आइडेंटिकल, ओके। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, अरेंज अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। सो वी हैव टू अरेंज दिस इन order of rate of SN1 reaction, okay. So according to rate of SN1, so what will be the order? तो सबसे पहले बेंजाइलिक, दिस इज बेंजाइलिक हलाइड, दिस इज 3 डिग्री अलाइलिक हलाइड, दिस इज 2 डिग्री अलाइलिक हलाइड, दिस इज 1 डिग्री अलाइलिक हलाइड, दिस इज टर्शियरी halide, this is secondary halide, primary halide, and this is methyl halide. So rate of SN1 reaction is directly proportional to the stability of carbocation. So benzylic carbocation will be the most stable carbocation due to resonance, okay. Then resonance is possible over here, here and here again, okay, in the allylic halide. But this is 3 degree allylic halide, this is 2 degree, this is 1 degree. So this will be the order, okay. So this all will be greater than this alkyl halides because resonance is present over here. Now over here in the tertiary halide there is hyperconjugation as well as inductive effect, so this will be the more stable, then this and then this. So this is the order. So this is the rate of SN1 reaction, order of rate of SN1 reaction. So that depends on the stability of carbocation. So let's solve a question. This question was asked in AIMS 2006, okay. Arrange according to rate of SN1 reaction. So this is exact replica of this question, okay. So first is the benzylic halide, second is the 1 degree allylic halide, then third is the secondary alkyl halide, and this is primary alkyl halide. So stability of carbocation order is this, okay. So rate of SN1 reaction, there will be the same order. So this question was asked AIPMT 2010. So which of the following is most reactive for SN1 reaction? So all of these are benzylic halides, okay. So resonance is present in all of this. So first only resonance is present, okay. So in the first case what is present? Resonance. In the second case again resonance, only resonance present, but here only one ring or benzylic ring is available for resonance. Here 2 rings are available for resonance. Again here resonance is possible plus hyperconjugation effect and inductive effect. Hyperconjugation plus inductive effect of methyl group. Here again resonance is possible by 2 benzylic rings and inductive effect plus hyperconjugation effect of methyl group. So what will be the order of stability? First of all, resonance greater than hyperconjugation greater than inductive effect. So all of them have resonance, okay. So where is the greater resonance? Resonance is greater in option B and D because they have 2 rings, but in the option B only resonance is present, and in the option D resonance is present, inductive effect of methyl group is present, hyperconjugation effect of this 3 alpha hydrogen is also present. So option D is the answer because here the carbocation will be the most stable, so rate of SN1 reaction will be the most, okay, most reactive to SN1 reaction, this will be the compound, okay. This question was asked in AIMS 2010, same year, but in AIMS, which is maximum reactive to SN1 reaction. So again stability of carbocation. So first is benzylic halide, second benzylic halide, third benzylic halide, and fourth is 3 degree alkyl halide. So पहले केस में, दूसरे केस में और तीसरे केस में ब्रोमीन जो अटैच है वो एरोमेटिक रिंग से अटैच है. सो ब्रोमीन इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस. सो ब्रोमीन हैज़ अ डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. तो ब्रोमीन के पास क्या है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर है. तो इसके वजह से ये बॉन्ड ब्रेक होना बहुत ही मुश्किल है. इट हैज़ अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर. ओके, पार्शियल डबल बॉन्ड. सो इट हैज़ अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर. ओके, तो इधर बॉन्ड ब्रेक होना ही आसान नहीं है. अगर ये बेंजाइलिक होता, यानी कि इधर कार्बन होता और फिर उसको बी आर रखता, तो ये बहुत ही स्टेबल कार्बोकटाइन बना सकता था. बट अभी बी आर डायरेक्टली बेंजीन ग्रुप से अटैच है, तो बी आर हैज़ अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर. पार्शियल डबल बॉन्ड इज देयर.
So most reactive to SN1 will be the option 4, which will be the 3 degree carbocation, okay, or 3 degree halide, which will form 3 degree carbocation. So this was the question of AIMS 2010. So very simple question. तो अब ये जो क्वेश्चन आया था, ये आया था AIPMT 2014 में. Which of the following compound will undergo racemization when hydrolyzed by solution of KOH? तो रेसमाइजेशन SN1 रिएक्शन में होता है जब बैक अटैक और फ्रंट अटैक एक साथ में होता है, बराबर. सो रेसमाइजेशन किधर होगा? सो वन मोर कंडीशन फॉर रेसमाइजेशन इज व्हाट? द कंपाउंड शुड बी ऑप्टिकली एक्टिव. कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए एक कायरल सेंटर चाहिए. तो क्या फर्स्ट कंपाउंड में कायरल सेंटर प्रेजेंट है? तो जो कार्बन पे क्लोरीन अटैच है उस पर 2 हाइड्रोजन है, तो वो कायरल नहीं है, वो वाला कार्बन कायरल नहीं है. और एक इंपॉर्टेंट चीज, पूरे मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर नहीं देखना है. जिस कार्बन के अबाउट रिएक्शन हो रही है वो कार्बन कायरल होना चाहिए. लाइक अगर इधर CH2Cl, ओके, सो Cl इज अटैच टू दिस कार्बन, सो बॉन्ड ब्रेकिंग किधर हो रहा है? CCl, ये वाले कार्बन पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, तो ये वाला कार्बन कायरल चाहिए. ये वाला कार्बन छोड़ के कोई और कार्बन इस कंपाउंड में कायरल हुआ तो भी रेसमाइजेशन नहीं होगा. तो CH2Cl जिस कार्बन पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, क्या वो कार्बन कायरल है? नहीं, तो इधर रेसमाइजेशन नहीं होगा. सेकेंड केस में क्या होगा? कार्बन प्रेजेंट है, तो कार्बन पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो डिफरेंट एटम्स तो है नहीं, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ कायरल कंपाउंड, तो इधर भी रेसमाइजेशन नहीं होगा. अब जो थर्ड पार्ट है जिसपे क्लोरीन अटैच है उस पर भी 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इधर भी रेसमाइजेशन नहीं होगा. और जो फोर्थ पार्ट है वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, बिकॉज चारों ग्रुप जो उसके बाजू में है वो सब डिफरेंट है. एक है क्लोरीन, एक है मिथाइल, एक है इथाइल और एक है हाइड्रोजन. सो जो सेंट्रल कार्बन एटम है जिसके ऊपर क्लोरीन अटैच है, जिसका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ओके, सो कार्बन क्लोरीन जिधर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, वो कार्बन कायरल है. सो दिस इज द आंसर. दिस विल लेड टू द रेसमाइजेशन. और एक चीज इसमें, क्या ये 100% रेसमाइज होगा? द आंसर इज नो. अपने पहले डिस्कस किया था कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो आगे से अटैक करने में थोड़ा वीक पड़ जाता है, तो इन्वर्जन इज ग्रेटर देन द रिटेंशन, ओके. अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो आया था AIPMT 2015 में. इन SN1 रिएक्शन ऑन द कायरल सेंटर, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर, देयर इज 100% रिटेंशन, 100% इन्वर्जन, 100% रेसमाइजेशन. इन्वर्जन ग्रेटर देन रिटेंशन लीडिंग टू पार्शियल रेसमाइजेशन. सो वी नो आंसर इज डी. सो ये क्वेश्चन आया था AIPMT 2015 में, AIPMT 2 बार हुआ था. नाउ वी विल सी 3 क्वेश्चंस टुगेदर, ओके. Correct order of reactivity of SN1. So again, order means stability of carbocation. So first is of AIMS 2015. ये AIMS 2015 में आया था. तो ये जो फर्स्ट कंपाउंड है वो है बेंजाइलिक, बराबर, बेंजाइलिक हालाइड. सो हियर देयर विल बी बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन. हियर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, इधर भी कार्बोकेटाइन बनेगा, इधर भी कार्बोकेटाइन बनेगा, तो सब जगह कार्बोकेटाइन बनेगा. सो वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द ऑर्डर, ओके. ऑर्डर निकालनी है, एक ऑप्शन चूज नहीं करना है, इसकी ऑर्डर निकालनी है. तो सबसे पहले जो मोस्ट स्टेबल होगा वो तो बेंजाइलिक रहेगा, बिकॉज इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज. सो फर्स्ट इज 1 ग्रेटर देन एनीथिंग अदर. नाउ आफ्टर दैट O methyl has its minus I effect, okay, and this CH3 has a plus I effect. O methyl has a minus I effect, so this will destabilize the carbocation. So this will destabilize the carbocation, and here the methyl group will stabilize the carbocation. And in the third option, okay, there is a C double bond O. Now you might think ये Br जब जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर लेके तो इधर कार्बोकेटाइन बनेगा एंड C double bond O will stabilize this carbocation by resonance, okay, बट ऐसा होगा नहीं. क्योंकि होगा क्या एक्चुअली में, अगर ये C डबल बॉन्ड O ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इधर देके रेजोनेंस किया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ऑक्सीजन तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है. और सबसे इंपॉर्टेंट और एक बात कि ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज अगर ऑक्सीजन पे आएगा तो चलेगा, पर उसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए. पर जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर देगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा,
ओके, तो वैसे ही उसको पॉजिटिव चार्ज पसंद नहीं, फिर भी वो एडजस्ट कर सकता है, बट जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो उसकी ऑक्टेट ही इनकम्प्लीट हो जाएगी, और ऑक्टेट इनकम्प्लीट ऑक्सीजन की कभी नहीं होती, तो ये तो सबसे मतलब कम स्टेबल होगा, तो ये तो बनेगा ही नहीं कार्बोकटायन। ओके, सो लास्ट में आ जाएगा 4, क्योंकि उसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहेगी। अब बचा सेकंड और फोर्थ, तो सेकंड में प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन वाला इफेक्ट, और फोर्थ में जो है वो माइनस आई वाला इफेक्ट, तो सेकंड इज बेटर देन फोर्थ, so this is the answer. First, second, fourth and third. This should be third, not fourth. This should be the last, क्योंकि ऑक्सीजन की ऑक्टेट कभी भी इनकम्प्लीट नहीं हो सकती रेजोनेंस में। वो रेजोनेंस में एक बार पॉजिटिव चार्ज ले लेगा, बट ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए। तो अब एम्स 2015 का हो गया, 16 का कर लेते हैं। तो पहले में क्या बन रहा है, सेकेंडरी कार्बोकटायन, और हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कितने का हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन 3 और 2 5। ओके, सो इधर लिख देता हूँ मैं सेकेंडरी कार्बोकटायन एंड 3 एंड है 5, सो 5 अल्फा हाइड्रोजन। बी ऑप्शन में क्या हो रहा है, जो बी आर है वो है प्राइमरी है, सो प्राइमरी कार्बोकटायन। ओके, एंड हाउ मच अल्फा हाइड्रोजन्स, सो 2 अल्फा हाइड्रोजन। ओके, सो 2 अल्फा हाइड्रोजन। और थर्ड केस में क्या हो रहा है, थर्ड केस में इट इज़ 1 डिग्री अगेन, सो 1 डिग्री कार्बोकटायन। हाउ मच अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन भी 2 अल्फा हाइड्रोजन, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है माइनस आई इफेक्ट। ओके, माइनस आई इफेक्ट लग रहा है इस पर, तो माइनस आई इफेक्ट विल डिस्टेबलाइज द कार्बोकटायन। जो CHO है उसका माइनस आई इफेक्ट तो लग रहा है ना, सो इट विल डिस्टेबलाइज। सो व्हाट विल बी द ऑर्डर, तो सबसे पहले 2 डिग्री विथ 5 अल्फा हाइड्रोजन, so A, after that B 1 degree with 2 alpha hydrogen, and last will be the C, which is a deactivating group, minus I effect वाला group, aldehyde group। ओके, अब ये एम्स 2018 वाला क्वेश्चन देखते हैं, इससे हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब ये जो है, ओके, तो ये जो है ये क्या है, CH3 ग्रुप और CH2 ग्रुप, सो इट इज़ अ सेकेंडरी कार्बोकटायन बनेगा। अब OCH3 है, उसका एक इफेक्ट रहेगा माइनस आई बराबर, और उससे भी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट रहेगा प्लस एम, यानी कि रेजोनेंस। अब इधर तो रेजोनेंस नहीं होता ऊपर वाले केस में, ये वाले केस में तो रेजोनेंस नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर ये डबल बॉन्ड ये इधर दे देता तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आता और ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाती। बट इस केस में इस पे पॉजिटिव चार्ज तो आएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बोकटायन को डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज तो ज़रूर आएगा, और उसकी ऑक्टेट जो रहेगी वो कंप्लीट रहेगी। 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास रहेंगे, इधर जो आता है वो 7 इलेक्ट्रॉन हो जाती है उसके पास, तो इधर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये रेजोनेंस करेगा, तो प्लस एम इफेक्ट इज देयर, और माइनस आई और प्लस एम में प्लस एम डोमिनेट्स, तो सेकेंडरी कार्बोकटायन विथ प्लस एम ये हम कंसिडर करेंगे। ये बी वाला जो ऑप्शन है ये क्या है, ये सेकेंडरी कार्बोकटायन बना देगा। ओके, सेकेंडरी कार्बोकटायन, और उनका क्या रहेगा, प्लस आई इफेक्ट। इस वाले केस में क्या होगा, अगर ये बेंजाइलिक हालाइड होता या फिर क्लोरीन इधर प्रेजेंट होता तो ये बेंजाइलिक होता, फिर कार्बोकटायन इस वाले कार्बन पर बनता और फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता, तो ये सबसे पहले आता आंसर। पर है क्या ऐसा नहीं, क्योंकि ये प्रेजेंट है अल्फा, अगर इसको अल्फा बोले तो बीटा कार्बन पे प्रेजेंट है, तो इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो बस इस पर प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन वाला इफेक्ट प्रेजेंट है। ओके, सो दिस इज सेकेंडरी एंड प्लस आई इफेक्ट, और जो इसकी बात है ये तो बस 1 डिग्री है, सो दिस इज व्हाट 1 डिग्री, तो इधर जो कार्बोकटायन बनेगा वो बनेगा 1 डिग्री कार्बोकटायन। तो सबसे पहले जो आएगा प्लस एम वाला, सो ऑप्शन ए, ये एम्स 2018 का क्वेश्चन है, सो सबसे पहले ऑप्शन ए, उसके बाद आएगा ऑप्शन बी क्योंकि वो सेकेंडरी है और प्लस आई इफेक्ट है, उसके बाद आएगा सी में प्लस आई इफेक्ट भी प्रेजेंट है तो सी, और लास्ट में आएगा डी जो कि 1 डिग्री कार्बोकटायन है। ओके, तो ओके गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो सच में तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, मुझे भी समझे कि आपको अच्छी लगी। थैंक यू।